प्रणाम आप सभी को। मैं हूं सुमित और इस समय हम शांति कुंज की यात्रा को कवर कर रहे हैं, गुरुदेव की यात्रा को कवर कर रहे हैं जो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो आपका नाम? मैं अविनाश गोयल हूँ, बीकानेर राजस्थान से। अच्छा। जो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? शताब्दी वर्ष इसमें हमने अभी तक जो भी कुछ अचीव किया है और जो भी देश को आगे ले जाने के लिए जिन जिन चीज़ों के लिए संकल्पों की ज़रूरत है, वो सारे संकल्प यहाँ लिए जाएंगे और लिए भी जा रहे हैं। हाँ। और उसी से देश को एक मैसेज दिया जाएगा कि मतलब आज जो देश काल जो परिस्थितियों की जो डिमांड है वो कैसे फुलफिल की जा सकती है। आदमी का अपने चिंतन में जो सुधार लाने की आवश्यकता है वो कैसे लाया जा सकता है और वो कैसे मतलब किया जा सकता है। बेस्ट जो पॉसिबल वेज हैं उनके ऊपर यहाँ गोष्ठियाँ हो रही हैं और जो भी गुरुदेव ने योजनाएं बताई थी उन पे हम अमल करें तो ही मतलब जो है ना मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा, जो कि आज की बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है। अच्छा, गुरुदेव से आप पहली बार कब जुड़े? गुरुदेव से हम लगभग 1990 से जुड़ा हूँ मैं। हालांकि मैंने गुरुदेव से तो नहीं, वंदनीय माता जी से दीक्षा ली थी हम। तो उसके बाद में जब भी मौका मिलता है हम शांति में जाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, माता जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी तो साक्षात पार्वती का रूप थी और गुरुदेव पार्वती दोनों ही अर्धनारीश्वर थे हैं। बहुत से लोगों ने उनको जीवन काल में उनको नहीं समझा, तो अब जो है ना वो शक्ति तो शक्ति होती है, वो शक्ति प्रकट हो रही है। और वो जो छोटा सा परिवार गुरुदेव लेकर के चले थे मथुरा से 1971 में हरिद्वार आए थे, उसकी जो आज मत्स्य अवतार देख रहे हैं वो आपके सामने कितना विशाल आयोजन हो रहा है और बिना किसी व्यवधान के हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर कोई भी मतलब कोई तपस्वी ही कोई जो है ना ऐसा छाप छोड़ सकता है, वरना जो है ना आम आदमी के बस की बात नहीं है। कोई नेता वगैरह की भी बस की बात नहीं है कि वो इतनी अनुशासित भीड़ जुटा सके। ये सिर्फ श्रद्धा और विश्वास का ही खेल है जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इतना बड़ा संकल्प को पूरा करने का प्रण लिया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या अनुभव हैं आपके? यहाँ सभी अच्छे अनुभव ही हैं। कुल मिलाकर के इतनी सारी भीड़ को मैनेज करना एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। हाँ, हो गया सर। यहाँ पर आ जाओ। जाइए आप। हाँ हाँ, बिल्कुल सामने रहो। हाँ। तो इतनी बड़ी क्राउड को बिना किसी परेशानी के मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो आप देख ही रहे हैं कितनी सुविधा से सारा कुछ हो रहा है और इसमें सब आपस में गुरु भाई बहन वाला भाव होने की वजह से ही जो है ना किसी भी तरह की असुविधा नहीं है, किसी तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, आप देख ही रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव से कैसे जुड़ते हैं लोग? गुरुदेव से ज़्यादातर लोग तो किसी कहानियाँ सुन करके ही जुड़ते हैं, मतलब जो है ना कोई सहयोगी उनको गुरुदेव से जोड़ देता है। अच्छा। हाँ। और ज़्यादातर उसके अलावा एक जो कारण होता है, गायत्री परिवार के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गुरुदेव के दिए हुए कार्यक्रमों को जब घरों में कराने जाते हैं या जहाँ भी शक्तिपीठें हमारी वहाँ जो कार्यक्रम चलते हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो कार्यशैली है, उसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं। और उससे मतलब जो है ना जो भी कार्यक्रम है घर में कोई भी तरह का पूजा पाठ संस्कार या किसी भी तरह का कोई संदेश देना हो, तो उसमें यदि गायत्री परिवार का कोई परिजन जाता है तो उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी की वजह से ही लोग मतलब खींचे चले आते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा वाक्य जो आपको सबसे पसंद हो? वैसे तो गुरुदेव के सभी जो वाणी से निकला है वो अमृत जैसा है। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो गुरुदेव ने भी दी और वो जो है जो मेरे को भी मतलब जो है ना अंदर तक भीतर तक बैठी हुई है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं तो अपना आचरण, गुरुदेव की जो शिक्षाएं हैं उससे अपने आचरण को जितना ज़्यादा पवित्र कर सकूं वही करना चाहता हूं। तो मेरे तो जीवन का सिर्फ यही वो है। और मैंने अभी तक 70 ईयर्स मेरी एज है, मैंने इसी चीज़ को जिया है। अच्छा। मेरे मन में कोई लाग लपट बेईमानी ये मैं अब
जब मैं थोड़ा सा मैच्योर स्टेज में आ गया हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, मैं तरह 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 के प्रवचन सुनता हूँ, तो शायद मेरे में बहुत सारी बातें ईश्वर ने अंदर से दे भी रखी हैं। जब भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अच्छा महसूस होता अच्छा, है। जब हम गायत्री परिवार से जुड़ते हैं तो कितना समय देना पड़ता है? समय इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें तो भाव होना चाहिए। आपके मन में भाव होना चाहिए। आप मतलब जो है ना, हर मनुष्य के अंदर प्योरिटी शुरू से तो होती नहीं है। वो जन्म जन्म की यात्रा करते हुए दुनिया भर की अपने साथ में कषाय कल्मश लेकर के आता है। उन सब का कषाय कल्मशों का जो प्योरिफिकेशन है, वो कोई ना कोई जो है ना डिवाइन ऐसी पावर होनी चाहिए जो उनको दूर कर सके। तो एक गुरुदेव ने बताया है, जैसे गायत्री मंत्र से, और गुरुदेव ने भी बताया, और गुरुदेव ने गायत्री मंत्र का सूत्र दिया, और बाकी जितने भी कषाय कल्मश हैं या जितने भी मनुष्य के अंदर बुराइयां हैं, उनको कोई ना कोई तप से ही उनके ऊपर विजय पाई जा सकती है। तो तप प्रधान जीवन होना चाहिए। तो उसी से जो है ना आदमी जीवन के अंदर उन्नति कर सकता है। उसके अंदर जितनी भी परेशानी आने वाली है, वो अपने आप में कम हो जाती हैं, क्योंकि दुनिया कोई हमारे हिसाब से तो बनी नहीं है। हम अपने आप को जितना कठिन परिस्थितियों में रहने का आदत डाल सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं, जिसको कोई गुरुदेव साधना कहते हैं। साधना केवल माला जपने का ही नाम नहीं है। साधना में मतलब अपनी मनुष्य अपनी आपको कैसे किन कठिन परिस्थितियों में किस तरह से ढाल सकता है। तो उसकी एक तो किसी भी रूप में साधना करी हुई होगी, किसी भी रूप में तप किया हुआ होगा, तो वो बड़े आसानी से नए परिवेश में, कोई सा भी परिवेश हो, उसमें ढल जाता है, सामंजस्य बिठा सकता है, जो कि जीवन को जीने की सबसे बड़ी कला है। आप किसी भी परिस्थितियों में कैसे अपने आप को डालते हो, नए चैलेंजेस को कैसे स्वीकार करते हो, ये जब तक आपकी कोई साधना नहीं करी हुई होगी, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। अच्छा, जो पीले वस्त्र है शांति कुंज में, हम देखते हैं कि पीले वस्त्र सभी लोग पहनते हैं, ये किसका प्रतीक है? पीले वस्त्र शांति का प्रतीक है, और पीले वस्त्र इसमें जो है ना सूर्य की जो रश्मियां हैं उससे पीले, मेरा जो सोच है, जो मैंने कहीं पढ़ा है कि पीले सोच सूर्य से, गुरुदेव की गायत्री की जो साधना है सूर्य की उपासना है ये। तो सूर्य की उपासना की जो सूर्य की जो रेज हैं, इसकी जो कॉस्मिक जो पावर है, वो पीला रंग ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो उस वजह से पीला रंग जो है ना गुरुदेव ने सुझाया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने कहीं पढ़ भी ऐसा ही रखा है। और पीले वस्त्र पहन करके, और यदि हम अपने आप को नहीं सुधारते हैं, तो वो पीले वस्त्र इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो मैंने भी पीले वस्त्र सिर्फ ऐसे बड़े आयोजनों में ही पहनता हूँ, अदरवाइज मैं सफ़ेद अपने जो यूजुअल ड्रेस है उसी में ही रहता हूँ। पीले वस्त्र पहनने की पात्रता मतलब जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक डेवलप करनी चाहिए। जब डेवलप हो जाए तब पीले वस्त्र पहनो तो ज़्यादा जस्टिफिकेशन होगा। अच्छा, तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो गायत्री परिवार से आपको देख रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि गुरुदेव के जीवन को अंदर से देखें, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आत्मसात करें, सतही तौर पे ना लें, भीड़ का हिस्सा ना बने, और जैसे भी हो कुछ ना कुछ तो जो है ना तपस्या जरूर करनी चाहिए। तप तो करना ही चाहिए, कैसा भी तप हो वो, तो तप करेंगे तभी निखरेंगे। और जब निखरने के लिए जो जो गुरुदेव ने बताए, समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी और समझदारी, उन सभी सूत्रों को अपनाना चाहिए। और गुरुदेव के प्रति, मिशन के प्रति जब तक समर्पण का भाव पैदा नहीं होगा, आप अंदरूनी आत्मिक रूप से जब तक जुड़ाव नहीं पैदा कर पाते हैं, तब तक यहाँ आना या गुरुदेव के कार्यक्रमों में भाग लेना, मैं उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं समझता। सिर्फ पीले वस्त्र पहन करके भीड़ को फॉलो कर लेना, या मतलब अपने आप को ये इस एक तरह से जो है ना इस समूह संगठन से जुड़ करके अपने दूसरे लाभों को मतलब उनको अचीव करना, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, तो वो जो है ना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा सोच ये है। तो वो चाहे उसके अलावा जो दूसरे तरह के लोग हैं, जो मैं कह रहा हूँ
उनमें समर्पण की जिनमें भाव होता है, वो हो सकता है भौतिक दृष्टि से कुछ ना भी पा पाए, लेकिन जरूर उनको भी मिलता है, लेकिन आत्म संतुष्टि जो मिलती है, एक उन लोगों की लाइफ एक लीडिंग लाइफ होती है, वो लोगों एग्जाम्पलरी लाइफ जीते हैं, उनके जीवन में मतलब लोग इम्प्रेस जरूर होते हैं, उनकी वाणी में भी जो है ना थोड़ा सा प्रभाव आ जाता है, मेरा ऐसा मानना है, बशर्ते वो उन्होंने वास्तव में साधना कर रखी है या उन्होंने मतलब कुछ हासिल किया है गुरुदेव से जुड़ करके। गुरुदेव की ऊर्जा और गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ाता है। तो मैंने तो मतलब बैंक की सर्विस से रिटायर्ड हूँ, तो मैंने तो ये पूरी तरह पाया अपने जीवन में। मेरा मतलब जो है ना कहा सुना ऐसा बेकार नहीं जाता कभी। अच्छा, हाँ। तो उसको मतलब मैं जो भी कुछ कहा सुना जाता है उसको जैसे भी देखा जाता है उससे काफ़ी संतुष्ट रहता हूँ हमेशा। तो इनसे हमने बातचीत करी और इनसे जाना कि जो ये शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, जो ये शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, इनके क्या अनुभव रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।